आदाब। मैं जव्वाद मीर एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद को वर्ल्ड लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स और हुकूमत में शामिल मिनिस्टर्स भी मोदी जी को विश्व नेता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। देश का बिकाऊ मीडिया भी खूब ढोल पीट पीट कर मोदी जी को वर्ल्ड लीडर साबित कर ही देता है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआरएफ जैसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस पूरी कलाई खोल देते हैं और मोदी जी के न्यू इंडिया की ऐसी तस्वीर पेश कर देते हैं जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर ही मोदी जी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ताज़ा मिसाल एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि मोदी जी के न्यू इंडिया में मुसलमानों को बुलडोज़र पॉलिटिक्स का निशाना बनाया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मुसलमानों को सज़ा देने के लिए बीजेपी हुकूमतें बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसे बुलडोज़र जस्टिस का नाम दिया गया है। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र चलाने के लिए कानून का ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉरवर्ड और शेयर भी ज़रूर करिएगा। आपसे एक और गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान में जारी बुलडोज़र पॉलिटिक्स पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2 रिपोर्टें जारी की हैं जिसमें हालात को पूरी तरीके से बताया गया है। रिपोर्ट का नाम है इफ़ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डिमोलिश्ड, बुलडोज़र इनजस्टिस इंडिया। और एक रिपोर्ट जारी की है जिसका उन्वान है अनहेर्टिंग अकाउंटेबिलिटी, जेसीबीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलडोज़र इनजस्टिस इंडिया। इन 2 रिपोर्ट्स में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरा कच्चा चिट्टा ही खोलकर रख दिया है। इस रिपोर्ट के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल एग्नस कालमार्ड ने बुलडोज़र कार्रवाई को जालिमाना और खौफनाक और एक्स्ट्रा जुडिशल पनिशमेंट करार देते हुए फौरी तौर पर इस पर रोक लगाने के भारत सरकार से मुतालबा किया है। साथ ही मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया है। यूं तो गुज़श्ता कई बरसों से बीजेपी की रूल वाली रियासतें बिलखुसूस यूपी में बुलडोज़र पॉलिटिक्स जा रही है। ताहम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सिर्फ अप्रैल 2022 से जून 2022 तक 3 माह का ही डेटा कलेक्ट किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सिर्फ 3 माह के डेटे में बताया है कि इस 3 माह में मुसलमानों के कम से कम 128 प्रॉपर्टीज़ को हुकूमतों ने गैर कानूनी तरीके से बुलडोज कर दिया, जिसमें मकानात और दुकानात के साथ साथ मुसलमानों के मजहबी मकामात, मसाजिद, दरगाहें और मज़ारात शामिल हैं। इन 3 माह के अरसे में बीजेपी के बुलडोज़र की वजह से कम 600 से ज़्यादा मुसलमान बेघर और बेरोज़गार हुए हैं। आसाम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली का एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमतों और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज या फिर फ़िरक़ावाराना कशीदगी के बाद रियासती हुकूमत ने मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र चला दिया। यहाँ ये बात आपको बता दें कि आसाम, गुजरात, यूपी और एमपी में बीजेपी की हुकूमतें हैं। आपको याद होगा कि आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा की हुकूमत ने एक मदरसे पर सिर्फ इसलिए बुलडोज़र चला गया क्योंकि उसे शक था वहाँ पर कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चलाने से पहले कोई कानूनी ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। बुलडोज़र चलाने से पहले इमारतों के मकीनों को कोई नोटिस तक जारी नहीं किया गया। इन्हें अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ने और अपना सामान बचाने के लिए मुनासिब वक्त तक नहीं दिया गया था। बताया जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुलडोज़र पॉलिटिक्स का निशाना बनने वाले 75 लोगों का इंटरव्यू किया। इनमें से सिर्फ 6 अफराद को ही अथॉरिटीज़ की जानिब से किसी किस्म की प्रियोर नोटिस मिली थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जानिब से हरियाणा हुकूमत को दी गई फटकार का भी जिक्र किया है। दिल्ली के सबअर्ब इलाके या दिल्ली के मुज़ाफ़ात इलाके नूह देहात में मुसलमानों के घरों पर चलाए गए बुलडोज़र पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तबसरा किया था कि क्या हरियाणा हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर
सिर्फ एक मखसूस तबके की इमारतों पर बुलडोज़र नहीं चला रही है। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि हरियाणा हुकूमत कहीं एथनिक क्लींजिंग तो नहीं कर रही है। यह पहला मौका नहीं है कि जब किसी इंटरनेशनल बॉडी ने मोदी जी के न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे मजालिम पर जुल्म का आईना दिखाया हो। वक्फे वक्फे से मुसलसिल कई एक इंटरनेशनल फोरम इस पर तशवीश का इजहार करते रहते हैं। अमेरिका की ह्यूमन राइट्स बॉडी ने भी रिलीजियस फ्रीडम के मामले पर इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के ज़मरे में रखा है। मोदी हुकूमत में ही कुछ साल पहले ही मोदी हुकूमत के दौरान ही कुछ साल पहले एक गैर मुसद्दक़ा इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 198 ममालिक में रिलीजियस इंटॉलरेंस में इंडिया का नंबर 4था था। सिर्फ शाम, नाइजीरिया और इराक ही आगे थे, जहां पर खाना जंगी चल रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी कहता है कि मोदी की हुकूमत में आने के बाद सेकुलर इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती में काफ़ी इजाफा हुआ है। वैसे भी हम सभी जानते हैं, जिस तरह से तजिया निगार बताते हैं कि हिंदुस्तान में बुलडोज़र अब एक सिंबल बन गया है मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने का, मुसलमानों को जहनी तकलीफ देने का, इनके हौसले पस्त करने, इन्हें माशी तौर पर कमज़ोर करने और इन्हें खौफ की सियासत में मुब्तला करने का। बीजेपी हुकूमतें बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों को खामोश कर रही हैं। बुलडोज़र दिखाकर मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। अगर से कुछ बोलोगे, कुछ एहतजाज करोगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ दराजी करोगे तो तुम्हारे घरों पर, तुम्हारी दुकानों पर बुलडोज़र चलेगा। एक मशहूर मुहावरा भी है, अगला गिरा पिछला होशियार। इस तरह से बीजेपी हुकूमतें मुसलमानों को खुली वार्निंग दे रही हैं, अगर से आप कुछ भी बोलोगे, कुछ करोगे, कुछ एहतजाज करोगे, हुकूमत के मंशा के ख़िलाफ़ काम करोगे तो आपको बुलडोज़र के ज़रिए ही जवाब दिया जाएगा। कोई अर्जी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई मोहल्लत नहीं, सीधे बुलडोज़र चलाया जाएगा। बाकी आगे देखा जाएगा। आप अदालतें को जाइए या कहीं और जाइए, जो नुकसान करना था वो तो हो गया। बीजेपी के लीडर्स भी अपने इलेक्शन कैंपेन में बुलडोज़र ला रहे हैं। गोया वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर से आप उनको वोट देंगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र चला देंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाएंगे। 23 जनवरी की इसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कुछ शरपसंदन मीरा रोड पर हंगामा आराई कर रहे थे। जवाब में मीरा रोड के मुसलमानों ने कुछ मुज़ाहमत दिखाई। जवाब में महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी हुकूमत ने 23 जनवरी को मीरा रोड पर इंक्रोचमेंट का बहाना बनाकर बुलडोज़र चला दिया। हम ये नहीं कहते कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट था या नहीं। अगर इंक्रोचमेंट था भी तो 22 जनवरी के वाक़ये के बाद ही शिंदे हुकूमत को इंक्रोचमेंट क्यों नज़र आया। सवाल ये भी उठता है कि मीरा रोड के अलावा पूरे मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं पर भी कोई इंक्रोचमेंट नहीं है क्या। ये साफ नज़र आ रहा है कि मुसलमान अगर से कहीं मुज़ाहमत दिखाएंगे, कहीं रेसिस्टेंस दिखाएंगे तो उन पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। फिर आगे जो भी हो बात में करेंगे। इससे ज़्यादा ताज़ा मिसाल दिल्ली के मेहरौली में वाक़ चंद 600 साल पुरानी आखूंद जी मस्जिद है, जिसको डीडीओ ने रातों रात बुलडोज़र कर दिया। जबकि एएसआई के 1932 के गज़ट में आखूंद जी मस्जिद का रिकॉर्ड मौजूद है। डीडीए ने इसे फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जा बताते हुए बगैर कोई नोटिस जारी किए बुलडोज कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिए। आखिर बार जाते जाते आपसे एक और बार दरख्वास्त करते हैं कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आदाब, शुक्रिया।